President Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders, the Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle, but by lending a hand to the world, to the humanity at large. पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़म चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी में सहूलत फराहम करेंगे। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मिसाल राह है। दोस्त मुल्क की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी सदर की बासलाहियत क़यादत को खराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई। चूंकि इस पे कमेटी बन गई, आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह यह थी कि चूंकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं। पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक शुरू हो जाती। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी पीटीआई से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दिया जाए। हमें उम्मीद थी कि हुकूमत मस्बत जवाब देगी और अपोजिशन को एंगेज करेगी। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात रात करार दे दिए और कहा कि पहले पीटीआई कहे कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, उसके बाद हम जवाब देने की पोजीशन में होंगे। बातचीत का आगाज बानी पीटीआई को करना चाहिए, उनके अलावा पार्टी में किसी की हैसियत नहीं। क़यादत ने पीटीआई को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया। लीगी सेनेटर इरफान सदीक का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। 26 नवंबर के वाक़े की इंक्वायरी के लिए पार्लियामानी कमेटी के क़याम की भी पेशकश। कहा, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फरियाल तालपुर को जेल में रखने वालों की रिपोर्ट सामने लाई जाए। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पैगाम। कहा, कुर्म के मसले पर केपी हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। वफाकी हुकूमत एहतजाज में वज़ीर आला की तरफ से आंसू गैस के इस्तेमाल की इंक्वायरी कराए। सूबा सिंध में बहुत मसाइल हैं लोगों को, सूबा पंजाब में, सूबा बलूचिस्तान में, इसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। पीटीआई मुसलसल मनफी किरदार अदा कर रही है, एक शख्स के लिए सूबा दांव पे लगा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, एनएफसी अवार्ड में सूबे का हिस्सा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। पीटीआई ने अमेरिका से माफी मांग ली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है कि नारों को अपनी गलती मानकर अपना सर अमेरिका की चौखट पर झुका लिया है। उम्मीद है वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जल्द होगी। मौलाना फजलुर रहमान एमक्यूएम के मसाइल और पीटीआई से बातचीत के मसाइल जमहूरी तरीके से अंजाम देंगे। सेनेटर फैसल वाबरा का एक्स पर पैगाम। लिखा, उम्मीद है कि मेरी काविश रायगा नहीं जाएगी। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जमान पर पर्दे जुर्म आयद। राशिद हफीज मुनीर और खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, ताहिर सादिक, महर जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 256D की दरख्वास्त दायर की, जिसके बायस उन पर पर्दे जुर्म आयद न हो सकी।
स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 222 पॉइंट्स की कमी से शरह सूद 13% कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह तवक्को से कम हो रही है। रवां साल शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की माशत के लिए खुशाइंद है। इससे पाकिस्तानी माशत पर सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। अफरात ज़र में मज़ीद कमी की उम्मीद है। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनैद ने शरह सूद में 2% की कमी को मायूस कुन करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि महंगाई की शरह 4.9% पर आने के बाद ताजिर बरादरी को शरह सूद में 5% कमी की तवक्को थी। वाज़ेह किया कि जब तक सनती शरह अफजाइश की बात नहीं की जाएगी माशत दुरुस्त नहीं हो सकती। सरमायाकारों के इत्माद में इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी रही। 100 इंडेक्स से मजीद 200 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1867 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,169 पर बंद हुई। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह और आसिफ जमाल कुरैशी ने जिला मलीर में अवामी मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। रुकन सिंध असम्बली फयाज भट्ट ने जिला दाऊद की जिला तहसील मेयर के मसाइल से आगाह किया। MNA खालिद अहमद ने मीरपुर माथेलो के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,47,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजारत सेहत की वालिदैन से पोलियो के खिलाफ मुतहद होने की अपील। पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में पोलियो टीम पर हमला। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़ये की मजम्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा इंसदाद पोलियो के लिए फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की भी मजम्मत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से तफसीलात तलब कर ली। PP रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि तशद्दुद पोलियो के खिलाफ जद्दोजहद को नहीं रोक सकता। साबिक नेवी अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रोकने का हुक्म इब्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड हमला केस में नेवी के 5 साबिक अफसरान के दस्तावेजात के असूल की दरख्वास्त निपटा दी। इसराइल ने शाम में मकबूजा और अलहाक शुदा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी आबादी को दुगना करने की मंजूरी दे दी। नाम निहात रियासत के सरगना नेतन्याहू ने $1,10,00,000 अमरीकी डॉलर के मंसूबे की मंजूरी दी। सऊदी अरब, ईरान, इराक और मुत्तहदा अरब अमारात की मंसूबे की मजम्मत। जाल मक्सी डेजर्ट चैलेंज रैली की प्री प्राइज कैटेगरी में जाफर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। स्टॉक की कैटेगरी में अवैश शनवानी ने पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक B कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मक्सी ने पहली पोजीशन अपने नाम की। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद शाहीनों ने वनडे पर नजरें जमा ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने फोटोशूट भी कराया। और ड्रामा नगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को मदाहों से पिछले 9 बरस बीत गए। ड्रामा सीरियल अलिफ नून ने कमाल रिजवी की शोहरत को बाम में अरूज पर पहुंचाया। 1989 में कमाल अहमद रिजवी को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।